पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैर है। मैं एक और नए वीडियो के साथ। इंडिया में यार बहुत से इस तरह के मसाले जात पाए जाते हैं जिसमें रेसिपीज को मजेदार करते हैं यार। मसाले के बगैर जो है ना बिल्कुल मजा ही नहीं। और इसमें आज देखेंगे भाई देसी मसाले भी होते हैं, दूसरी हर किस्म का मसाला जात पाया जाता है इंडिया में। इंडिया में खाने यार हर कंट्री में इसी तरह होता है कि खाने शाने तो बनते हैं लेकिन मसाला जात मेन चीज मसाला जात होता है। रेसिपीज तभी बनता है। एक होता है एक नंबर जो मशीनों से बनते हैं और एक होते हैं असल खुद। तो आज हम देखेंगे भाई इंडिया में ये मसाला जात किस चीज से बनते हैं, इसका ये टाइटल है आज। तो वीडियो को रहने का मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मसालों की खुशबू भारतीय मसालों की जान होती है। जब तक खाने में मसाले का तड़का ना लगे तो खाने में स्वाद ही नहीं आता। बिल्कुल स्वाद ही नहीं आता, मजा ही इसी में आता है ना। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, जब ये मसाले किसी खाने में पड़ते हैं तो खाने का स्वाद भी बदल जाता है और भारत की बदल जाता है मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मसालों को बनाया कैसे जाता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं, बस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दालचीनी, गर्म मसालों में दालचीनी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये पेड़ की छाल होती है जिसकी सुगंध काफी अच्छी होती है। दालचीनी यानी सिनेमन केवल मसाले के काम नहीं आती बल्कि इसके कई औषधीय गुण भी होते हैं, इसलिए देश में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। वैसे गर्म मसालों की सबसे ज्यादा खेती देश के दक्षिणी राज्यों में ही की जाती है, साउथ में। चलिए देखते हैं दालचीनी बनने की पूरी प्रोसेस। सबसे पहले नर्सरी में तैयार किए गए पौधों को जमीन में बोया जाता है। 4 साल तक उचित देखरेख के बाद ये पेड़ पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। 4 साल बाद अब इस पेड़ की टहनियों को काटा जाता है और उन पर से पत्तियों और दूसरे कचरे को अलग किया जाता है। इसके बाद इन टहनियों को प्रोसेसिंग प्लांट में लाया जाता है जहां सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह धोकर साफ किया जाता है। इसके बाद इनकी ऊपरी लेयर को अच्छी तरह छीला जाता है। अब इनकी लेयर्स को बहुत ही सावधानी से अलग किया जाता है क्योंकि दालचीनी बनाने के लिए पेड़ के इसी भाग का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन लेयर्स में टहनी की छाल के बचे हुए टुकड़ों को भर दिया जाता है। इसके बाद इनके बंडल बनाकर उन्हें रूम टेम्परेचर पर 2 से 3 दिन तक सूखने दिया जाता है। अगर उन्हें धूप में सुखाया जाएगा तो इनकी वो खास खुशबू खत्म हो जाएगी। अब आपकी खुशबूदार दालचीनी मार्केट में आने के लिए तैयार है। अब आगे और देखेंगे भाई। इन्हें सही आकार में काट कर पैक कर दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट में दालचीनी के जो टुकड़े टूट जाते हैं उन्हें पीस कर उनका पाउडर बना लिया जाता है और उसे भी पाउडर बना भेज दिया जाता है। और अब ये दालचीनी तैयार है आपके पुलाव और पकवानों का जायका बढ़ाने। आगे बढ़ते हैं। इलायची हमें पसंद होती है, चाहे मीठा हो या पकवान, सभी चीजों में इलायची बहुत ही डलती है। इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि जरा सी इलायची से ही पूरा किचन महक जाता है। मुंह की बदबू दूर करने से लेकर सर्दी जुकाम और कई तरह की बीमारियों में इलायची औषधि का काम करती है। चलिए देखते हैं कि इलायची कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इलायची कितने प्रकार की होती है। इलायची 2 प्रकार की होती है, एक हरी इलायची और दूसरी भूरी इलायची, बड़ी इलायची। भारतीय पकवानों में बड़ी इलायची का बहुत किया जाता है। इसका उपयोग मसालेदार खाने को और अधिक स्वादिष्ट बनाने और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए ज्यादा किया जाता है। इसके साथ ही पान मसालों में पानी आ जाता है। इलायची का पेड़ दूसरे पेड़ों से थोड़ा अलग होता है। इसके फल पर नहीं बल्कि जड़ों के पास नीचे की ओर लगते हैं। इलायची के फल को देखकर तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही इलायची है जिसे आप इतने शौक से खाते हैं, लेकिन जब इसे सुखाया जाता है तो ये आपकी जानी पहचानी इलायची में बदल जाती है। इलायची को पहले केवल उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही पाया जाता था, लेकिन अब इसे भारत के कई इलाकों में उगाया जाने लगा है। इसकी पैदावार सबसे उपयुक्त होती है, लेकिन इसके लिए नमी और छायादार जगह सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे ही पेड़ों में फल लगने शुरू होते हैं आसपास इलायची की सुगंध फैलने लगती है और दूसरे सप्ताह के अंत तक इसमें फल तैयार होने लगते हैं। इसके बाद इन फलों को पेड़ों से तोड़ लिया जाता है। इसके बाद इन्हें प्रोसेसिंग यूनिट तोड़ लिया जाता है और जहाँ इन्हें तोड़कर ड्रायर मशीन में डाला जाता है, जहाँ इन्हें लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके सुखाया जाता है। और जब इलायची सुखाया जाता है पॉलिशिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है और इसी प्रोसेस के बाद इलायची को उसका खूबसूरत हरा रंग मिलता है। इसके बाद इलायची को पैक करके उसे मार्केट में भेज दिया जाता है और अब इलायची तैयार है आपके खाने को महकाने के लिए।
लौंग लौंग एक ऐसा मसाला है जो मसालों के रूप में उतना ही औषधियों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। लौंग की खेती को दुनिया की सबसे कठिन प्रोसेस में से एक माना जाता है। लौंग का पेड़ एक बार लगाने के बाद काफी टाइम तक लौंग देता है, लेकिन पेड़ों में लौंग लगाने में 5 से 7 साल का लंबा वक्त लगता है। इसीलिए बहुत कम लोग ही लौंग लगाने का रिस्क लेना पसंद करते हैं। लौंग को लगाने का प्रोसेस भी अलग होता है। जो लौंग आप इस्तेमाल करते हैं उसके उपयोग से लौंग के पेड़ को नहीं लगाया जा सकता, बल्कि जो फल पेड़ में लगे लगे सूख जाते हैं उनकी ऊपरी परत को हटाकर उसमें से बीज निकलता है, जिससे लौंग की पौध तैयार की जाती है। इसके बाद इन्हें खेतों में रोपा जाता है और फिर उनकी उचित देखभाल की जाती है। 5 से 7 साल के बाद इन पेड़ों पर हरी हरी कलियां लगनी शुरू होती है, जिनसे लौंग की भीनी भीनी खुशबू आती है। कुछ हफ्तों बाद ये कलियां हरे रंग की जगह लाल गुलाबी हो जाती है, जहाँ गुच्छों से लौंग को अलग अलग किया जाता है। इसके बाद इन्हें 10 दिन तक कड़ी धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद इन्हें प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ इन्हें मशीनों की सहायता से अच्छी तरह क्लीन किया जाता है। इसके बाद इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। लहसुन भारतीय खाने में लहसुन मसाले अधूरे लगते हैं, खासतौर पर नॉन वेज खाने में तो लहसुन जरूरी इंग्रेडिएंट होता है। लहसुन की सुगंध मसालों को एक नया जायका देती है, जिससे खाने वाले का मन ललचने लगता है। चलिए देखते हैं कि लहसुन को कैसे उगाया जाता है। लहसुन की खेती के लिए ना अधिक गर्मी का मौसम ना अधिक ठंड का मौसम चाहिए होता है। अक्टूबर का महीना लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस मौसम में लहसुन की कलियां अच्छी तरह से तैयार होती हैं। इसकी खेती के लिए दोमट भूमि अच्छी रहती है। बारिश का मौसम होने के बाद लहसुन की खेती शुरू की जाती है। इस हिसाब से आप अक्टूबर नवंबर के महीने में लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लहसुन की खेती के लिए लहसुन की कलियों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है और उनकी उचित देखभाल की जाती है, जैसे समय पर पानी और कीटनाशकों का छिड़काव वगैरह। यहाँ ये ध्यान रखें कि इनमें पानी ना भर पाए वरना फसल खराब पानी ना भर पाए। इसके बाद 70 से 90 दिनों के बाद लहसुन को जमीन के अंदर से निकाला जा सकता है। इसके बाद इन्हें सुखाया जाता है और इसे प्रोसेसिंग यूनिट भेज दिया जाता है, जहाँ इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहाँ इसके एक्स्ट्रा छिलके को उतार दिया जाता है और इसमें से खराब कलियों को अलग कर दिया जाता है और लहसुन को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। और अब आप इस लहसुन से अपने लिए स्वादिष्ट पकवान बना सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपके पसंदीदा मसाले कितनी लंबी प्रोसेस के बाद आपके किचन तक पहुंच पाते हैं। तभी तो हमारे हम तो कहते हैं बस यही, और हम ना केवल दुनिया के सबसे ज्यादा मसाले उगाते हैं बल्कि उनका सबसे ज्यादा उपयोग भी हम ही करते हैं। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो यार इसी के साथ की वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने देख लिया यार मसाले जात कैसे बनते हैं। यार हम तो खाते हैं, हमें बहुत मजा आता है, लेकिन ये जिस टाइम बनते हैं ना भाई, हमारे पास जब आते हैं हम कहते हैं कि इलायची है, चलो भाई ले ली बस, ले ली। लेकिन ये जो मेहनत करे ना आती है किसान लोग भाई, किसान भाई जो होते हैं ना, ये बहुत इस पे मेहनत होती है। ये नहीं कि बस वो ही होगा बस। हाँ उगा ली। और ये है कि इधर जब महंगी होती है हम कहते हैं कि क्यों महंगी हो गई, इतनी सी चीज है क्या महंगी होनी, लेकिन जो किसान को पता लगता है ना यार, हमें जिस टाइम पता लग जाए ना, हम उन्हें इतने 50 की भी एक लेनी पड़े ना फिर बंदा ले लेता है। बिल्कुल। और ये कि इंडिया में सबसे ज्यादा, और यार इंडिया के मसाला जात भी भाई मशहूर हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है मसाला जात। क्यों? अब बहुत से और कंट्रीज में इंडिया का ही मसाला जाता है। बिल्कुल वाकई, इसलिए ये जाता है कि ये फेमस है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ना, बड़े बड़े ममालिक स्वादिष्ट होता है ये बहुत जाता है। बिल्कुल। तो यार हमें तो ये मसाला जात बहुत ही अच्छे लगे। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।